आइए हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इन संख्या को कम से ज्यादा अंश में सजा लिए। अब क्या करेंगे, तो इसमें बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। यही होता है आरोही क्रम। मतलब कि ये संख्या सबसे छोटी है और ये संख्या सबसे बड़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रत्येक चित्र के छायांकित भाग के लिए भिन्न को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह बड़ा या छोटा का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही, इसको देखिए आरोही और अवरोही दोनों क्रम में सजाना है। तो आइए पहले इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो इसका होगा 3 बटा का 1 2 3 भाग छायांकित है, 4 5 6 7 8, 3 बटा 8 होगा। इसका 4 बटा 8 होगा, इसका 2 बटा 8 होगा और इसका 1 बटा 8 होगा। अब क्या करेंगे कि इसको पहले छोटे से बड़े के रूप में लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे पहले आरोही क्रम में। तो 1 बटा 8, 2 बटा 8, 3 बटा 8 और 4 बटे का 8, 4 बटे का 8। अब इसमें बड़ा का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, ये हो गया आरोही क्रम। और अवरोही क्रम के लिए सबसे पहले बड़ा को लिख लेंगे 4 बटा 8 और इससे बड़ा कौन, इससे जस्ट छोटा कौन है, तो 3 बटा 8, इससे छोटा कौन है, तो 2 बटा 8 और सबसे छोटा कौन है, तो 1 बटा 8। अब इसको छोटे का चिन्ह दर्शा देंगे। तो ये हुआ आरोही बढ़ते क्रम और ये हुआ अवरोही घटते क्रम। अब इस फिगर का देखिए, इसमें टोटल 9 है और 3 छायांकित है, तो इसको लिखेंगे 3 बटे का 9। और इसमें टोटल 9 और छायांकित 4 है, तो 4 बटा का 9। इसमें टोटल 9 और छायांकित 6, तो 6 बटा का 9। और इसमें टोटल 9 और छायांकित 8, तो 8 बटा का 9 लिखेंगे। अब इसको अवरोही और आरोही में लिखने के लिए सबसे पहले आरोही लिखेंगे। तो आरोही क्रम के लिए सबसे छोटा भिन्न है 3 बटे का 9। इसके बाद बड़ा है 4 बटा का 9। इसके बाद बड़ा है 6 बटे का 9 और सबसे बड़ा है 8 बटे का 9। ठीक है, ये हो गया आरोही क्रम। और अब अवरोही क्रम के लिए, अवरोही क्रम के लिए इस सबसे बड़े भिन्न को सबसे पहले लिखेंगे और छोटा का चिन्ह लगाएंगे। अब इससे जो बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर छोटा का चिन्ह लगाएंगे। अब इससे जो छोटा है उसको लिखेंगे और लास्ट में सबसे छोटे को लिखेंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक संख्या रेखा को बनाएंगे। ठीक है, यहां 0 और कहां तक ले जाना है, तो 8 बटा 6 मतलब 1 से आगे तक ले जाना है। 6 बटा 6 को क्या कहेंगे, 1 कहेंगे और 0 बटा 6 को 0 कहेंगे। तो अब देखिए ये हो गया 1 बटा 6
ये हो गया 2/6, ये हो गया 3/6, ये हो गया 4/6, ये हो गया 5/6, और ये 6/6, ये 7/6, और ये 8/6 होगा। दर्शाना किसको है? तो 2/6 को, 4/6 को, ठीक है, और 6/6 को, आगे 8/6 को। तो यही होगा इसका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। दी हुई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह बड़ा या छोटा भरिए। अब इस भिन्न को देखना है और बताना है कि इसमें कौन भिन्न छोटा है और कौन सा बड़ा। तो यहां ध्यान से देखिए, 5/6 और 2/6 में ये 5/6 जो होगा बड़ा होगा। 3/6 और 0 में 3/6 बड़ा होगा। 1/6 और 6/6 में ये 6/6 बड़ा होगा। 8/6 और 5/6 जब हर समान हो तो अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो ये 8/6 बड़ा होगा। इसमें हर समान है तो 3 5 से क्या है, छोटा है, तो 5 बड़ा होगा। और इसमें देखिए 7 में से 1 भाग और 4 में से 1 भाग कौन बड़ा होगा? 1/7 और 1/4 का मतलब होता है 7 में से 1 और 4 में से 1। तो 4 में से 1 जो होगा 1 में से 7 से बड़ा होगा। अब यहां 5/5 जो है 4/5 से बड़ा है। एक क्वेश्चन में 3/5 और 3/7 ये कह रहा है कि 5 में से 3 भाग और 7 में से 3 भाग, तो बड़ा कौन सा होगा? जो 5 में 3 है, तो ये बड़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित के उत्तर लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है। देखिए कह रहा है क्या 12/15 3/30 के बराबर है? तो इसको अगर हम लोग काटेंगे 3 से तो 3 चौके 12, 3 5 15, तो ये 4/3 आ रहा है, जो कि इसको काटने पे 1/10 आएगा। बराबर है तो कहेंगे नहीं, ठीक है। अब इसको देखेंगे 4/5 और 5/9 ये कटने वाला नहीं है, तो इसको कहेंगे नहीं। अब अगला 3/5 और 9/15 इसको काटेंगे 3 से तो 3 3 5 15, तो ये बराबर है, तो हाँ है, ये बराबर है। अब क्या 9/16 5/9 के बराबर है? तो एक संख्या से काटेंगे इसको तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो नहीं नहीं है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें। रोहित कुल 8 रोटियों में से 4 रोटियां खाता है। रोहिणी कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है। किसने कम खाया ये बताना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग कि किसने कम खाया। तो रोहित खाया है, रोहित खाया है टोटल कितना? 8 रोटियों में से 4 रोटियां, तो ये 4 रोटी 8 में से खाया, तो इसका भिन्न ये होगा। और रोहिणी का 8 रोटियों का 1/4 भाग, टोटल 8 रोटी है, इसका 1/4 भाग, मतलब कि 8/4 रोटी इसने खाया है। तो अब इसको
सरल रूप देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और इसको सरल रूप देंगे तो 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, ठीक है। तो किसने कम खाया ये बताना है। तो 4 रोटी इसने, रोहिणी ने कुल, हो गए। रुक जा, रुका।